नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मनचाही नौकरी और पैसों में बरकत। इसके लिए हम कुछ पारंपरिक भारतीय उपायों, जिन्हें हम टोटके भी कहते हैं, उन पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारी जानकारी का स्रोत है एक किताब, मनचाही नौकरी और लाभ के टोटके। हम इसी के कुछ हिस्सों को देख रहे हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन पारंपरिक मान्यताओं और तरीकों को समझना जो इस किताब में बताए गए हैं। देखते हैं कि ये नुस्खे आखिर हैं क्या, इनके पीछे क्या सोच है और क्या इनमें आज भी कुछ जानने लायक है। बिल्कुल। और ये जो स्रोत है ना, इसमें कई तरह के नुस्खे दिए गए हैं। कुछ तो सीधे सीधे पूजा पाठ से जुड़े हैं, अनुष्ठान हैं, और कुछ हमारी रोजमर्रा की आदतों से, यहाँ तक कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता से भी जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या दिलचस्प मिलता है। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं उन उपायों की जो खास तौर पर नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए बताए गए हैं। पहला उपाय शनिवार और हनुमान जी से जुड़ा है। किताब कहती है शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं, वहां 1.25 किलो मोतीचूर लड्डू का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं और फिर वहीं बैठकर लाल चंदन या मूंगे की माला से 108 बार एक मंत्र जपना है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इसके बाद 40 दिन तक रोज घर के मंदिर में भी 108 बार यही मंत्र जपना है। और किताब का दावा है कि भाई 40 दिन में रोजगार मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो कई पारंपरिक तत्व एक साथ हैं। जैसे खास दिन शनिवार, ये हनुमान जी और शनिदेव दोनों से जुड़ा है। खास भोग भी है, मोतीचूर लड्डू। मंत्र जाप की संख्या 108, ये तो बहुत आम है हिंदू परंपरा में। हाँ, 108 तो सुना है। और फिर एक खास अवधि 40 दिन, ये भी महत्वपूर्ण है। कई अनुष्ठानों में, साधनाओं में 40 दिन का चक्र होता है, जिसे चालीसा भी कहते हैं। तो लगता है ये उपाय मुश्किलों को दूर करने के लिए हनुमान जी की शक्ति पाने पर आधारित है। ये 40 दिन वाली बात आपने कही, ये संख्या आगे भी कुछ उपायों में आ रही है। इसका कोई खास मतलब होता है? 40 दिन ही क्यों? हाँ, देखिए 40 दिन को अक्सर ना एक पूरा चक्र माना जाता है। जैसे कोई आदत बदलनी हो, या कोई खास ऊर्जा स्थापित करनी हो, या तपस्या करनी हो, तो ये अवधि काफी मानी जाती है। कई संस्कृतियों में, मजहबों में भी 40 दिन का जिक्र आता है। ये एक तरह से आपके संकल्प और आपकी निरंतरता, मतलब आप लगातार कर रहे हैं, उसका प्रतीक है। अच्छा, दिलचस्प है ये। हाँ। ठीक है। अब एक और उपाय है, ये शनैश्वरी अमावस्या के दिन करने को कहा गया है। मतलब जब शनिवार को अमावस्या पड़े, शाम के वक्त एक नींबू लेना है, उसके 4 टुकड़े करने हैं और चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक देना है। कहा गया है कि इससे बेरोजगारी की समस्या जल्दी दूर होगी। नींबू और चौराहा, ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? हाँ, सुनने में शायद पहली बार में अजीब लगे, पर लोक परंपराओं में ना इसका गहरा सिंबॉलिज्म है, मतलब प्रतीकात्मक अर्थ है। नींबू का इस्तेमाल तो अक्सर नजर उतारने या नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए करते ही हैं। हाँ, ये तो देखा है। और चौराहा, उसे ऊर्जाओं का संगम मानते हैं, या बदलाव का पॉइंट, जहां हम्म। पुरानी चीजें छोड़ी और नई दिशा पकड़ी। और शनिश्चरी अमावस्या का दिन ज्योतिष में खास होता है, खासकर शनि से जुड़ी बाधाओं के लिए। तो ये उपाय क्या हुआ? एक तरह से आप अपनी नेगेटिविटी या रुकावटों को चारों दिशाओं में फेंक रहे हैं, रास्ता साफ कर रहे हैं। समझ गई, मतलब ये सिंबॉलिक काम है। हाँ। अच्छा। अब फिर मंगलवार से जुड़ा भी एक उपाय बताया है। इसमें 40 दिन तक रोज सुबह नंगे पैर हनुमान मंदिर जाना है और लाल गुलाब के फूल चढ़ाने हैं। फिर से 40 दिन और हनुमान जी। बिल्कुल, पैटर्न देखिए। फिर से 40 दिन की अवधि और हनुमान जी का आवाहन, जिन्हें हम बल, बुद्धि, संकट मोचन मानते हैं। नंगे पैर जाना, ये अक्सर समर्पण, श्रद्धा, विनम्रता दिखाता है। हाँ। और लाल गुलाब भेंट के तौर पर प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक हो सकता है। तो भाव वही है, लगातार कोशिश और श्रद्धा से बाधाएं दूर करना। और अगर किसी को इंटरव्यू के लिए जाना हो, उसके लिए भी कुछ खास बताया है? हाँ, उसके लिए भगवान गणेश की पूजा की सलाह दी गई है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए दूध से अभिषेक। गणपति अथर्वशीर्ष तो काफी शक्तिशाली माना जाता है ना? जी हाँ, वो गणेश जी का एक प्रमुख वैदिक स्रोत है। अच्छा। और फिर लाल चंदन की माला से 11 बार ओम वक्रतुंडाय हुम मंत्र जपना है। अब यहाँ फोकस गणेश जी पर है, विघ्नहर्ता। किसी भी शुभ काम की शुरुआत में हम उन्हें ही याद करते हैं। इंटरव्यू जो एक महत्वपूर्ण काम है, तो उससे पहले उनकी पूजा समझ आता है। ये खास मंत्र ओम वक्रतुंडाय हुम और अभिषेक, शायद इसीलिए कि इंटरव्यू में कोई रुकावट ना आए, सफलता मिले। एक और नींबू वाला उपाय है। ये सामान्य रोजगार के लिए है। इसमें कोई खास दिन नहीं बताया,
बस एक साफ बेदाग पीला नींबू, 4 टुकड़े, शाम ढलने पर चौराहे पर चारों दिशाओं में एक एक फेंकना है और फिर बिना पीछे देखे घर आ जाना है। इसे लगातार 7 दिन करने को कहा है और दावा है जल्दी लाभ होगा, रोजगार मिलेगा। हाँ, ये पिछले नींबू वाले उपाय से मिलता जुलता है। नींबू, चौराहा, दिशाएं, पीछे न देखना। पर यहाँ फर्क है 7 दिन की निरंतरता का। और कोई खास ज्योतिषी दिन की जरूरत नहीं है। 7 दिन की अवधि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। हफ्ते के 7 दिन। यहाँ जोर शीघ्र लाभ पर है। इन नींबू वाले उपायों में एक पैटर्न सा दिखता है, जैसे आप एक्टिवली खुद से नेगेटिविटी या रुकावटों को अपने रास्ते से हटा रहे हैं। तो ये तो कुछ तरीके थे जो ये स्रोत नौकरी ढूंढने वालों के लिए सुझाता है। लेकिन नौकरी मिल भी जाए तो उसमें तरक्की हो, आर्थिक लाभ बना रहे, ये एक अलग चुनौती है। देखते हैं स्रोत इस बारे में क्या कहता है। हाँ, बिल्कुल। तो अब आते हैं काम या व्यापार में समृद्धि बढ़ाने के उपायों पर। पहला उपाय होली के त्योहार से जुड़ा है। होली पर एक नया लाल कपड़ा लेना है, उसमें लाल गुलाल बांधकर एक पोटली बनानी है और उसे अपनी दुकान या घर की तिजोरी में रख देना है। स्रोत का मानना है कि इससे जीवन में लगातार लाभ होता रहेगा, धन आता रहेगा। यहाँ भी प्रतीकों का खेल है। होली खुशी का, रंगों का, सकारात्मक ऊर्जा का त्योहार। लाल रंग जिसे अक्सर शुभ मानते हैं, ऊर्जा का रंग, देवी लक्ष्मी से भी जोड़ते हैं। लाल गुलाल उसी का प्रतीक हुआ। और तिजोरी और स्थान तिजोरी, जो सीधे सीधे धन से जुड़ी है। तो ये क्या हुआ? एक शुभ मौके पर शुभ रंग के जरिए धन के स्थान को एनर्जाइज करने की कोशिश, ताकि समृद्धि बनी रहे। ठीक है। एक और उपाय है जो हर शुक्रवार करने को कहा गया है, लक्ष्मी नारायण मंदिर में गुड़ और चना बांटना और माँ लक्ष्मी की मूर्ति पर सुगंधित धूप या अगरबत्ती जलाकर चढ़ाना। इससे जीवन भर कार्य क्षेत्र में लाभ मिलने की बात कही गई है। ये जीवन भर वाला दावा तो काफी बड़ा है। हाँ, ये दावा तो लंबे समय के लाभ का है। यहां भी वही पैटर्न देखिए। खास दिन शुक्रवार, लक्ष्मी जी का दिन। खास स्थान लक्ष्मी नारायण मंदिर। खास कर्म दान, जैसे गुड़ चना, और भेंट धूप बत्ती। गुड़ चना पौष्टिक भी है और सस्ता भी, मतलब हर कोई कर सकता है। और धूप अगरबत्ती की सुगंध उसे पॉजिटिविटी और पवित्रता से जोड़ते हैं। तो यहाँ दान और भक्ति को स्थायी समृद्धि से जोड़ने की कोशिश है। एक नुस्खा तो बड़ा ही आसान सा दिया है कि जब भी काम पर जाएं, ऑफिस या दुकान, तो घर से निकलने से पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें और कोई अच्छा सा सुगंधित इत्र लगाकर निकलें। बस इतना ही। हाँ, सुनने में सरल है, पर इसके पीछे भी एक सोच है। रोज के काम पर जाने को भी एक छोटे से रिचुअल जैसा बनाना। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो मानसिक है, इष्ट देव का स्मरण, उससे आस्था और पॉजिटिविटी मिल सकती है। और दूसरा इंद्रियों से जुड़ा है, सुगंधित इत्र, उससे मूड अच्छा हो सकता है, आत्मविश्वास बढ़ सकता है। तो शायद ये दिन की शुरुआत अच्छी ऊर्जा से करने का तरीका बताया गया है। एक लाभ बना रहता है। राख का क्या मतलब हो सकता है? देखिए, कपूर जलाने से शुद्धि होती है, ऐसी मान्यता है। रोली शुभता का प्रतीक है। तो इन पवित्र चीजों की जो राख है, उसे भस्म या विभूति की तरह पवित्र माना जाता है। उसे धन स्थान पर रखना शायद उस जगह की पवित्रता और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने का तरीका है, ताकि वहां धन टिके, बढ़े। ये भी एक प्रतीकात्मक क्रिया ही है। अच्छा, इन सब पूजा पाठ और चीजों से जुड़े उपायों से थोड़ा हटकर स्रोत कुछ ऐसी बातें भी कहता है जो हमारे व्यवहार, हमारी सोच और घर के माहौल से जुड़ी हैं। ये हिस्सा मुझे खास तौर पे रोचक लगा, क्योंकि ये सीधे सीधे टोटका जैसा नहीं लगता। हाँ, ये दिलचस्प है, बताइए। जैसे एक सलाह है अपने काम की जगह, मतलब वर्क प्लेस के सम्मान को लेके। जब भी ऑफिस या दुकान जाएं और लौटें तो दरवाजे की जमीन को दाहिने हाथ से छूकर माथे पर लगाएं और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। अपने काम की जगह के प्रति श्रद्धा रखने को कहा गया है। और मजे की बात यह है कि ये भी लिखा है कि इस बात की चिंता मत करो कि दूसरे क्या सोचेंगे या मजाक उड़ाएंगे। दावा है इससे भाग्य चमकेगा, सफलता और सम्मान मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कर्म ही पूजा है वाली भारतीय सोच से जुड़ा है। अपने वर्क प्लेस को सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं, बल्कि सम्मान का स्थान मानना। जमीन छू के माथे पर लगाना। ये तो कृतज्ञता और सम्मान दिखाने का एक पारंपरिक भारतीय तरीका है ही। हाँ, है तो। और दूसरों की परवाह ना करने की सलाह, ये व्यक्ति को अपने विश्वास पर टिके रहने की हिम्मत देती है। ये सीधे सीधे आपकी मानसिकता को आपके भाग्य और सफलता से जोड़ रहा है। बिल्कुल। फिर एक और बड़ी प्रैक्टिकल सी सलाह है। अगर काम में लगातार नुकसान हो रहा हो, मुश्किलें आ रही हों, लोग नाराज हों,
तो घर या ऑफिस में झाड़ू ऐसी जगह रखने को कहा गया है जहां बाहर से आने वालों की सीधी नजर न पड़े। ये तो मैंने कई घरों में देखा भी है, झाड़ू छुपी भी होती है। हाँ, ये काफी आम लोक मान्यता है। झाड़ू का काम क्या है? सफाई करना, गंदगी, नेगेटिविटी हटाना। उसे छुपा कर रखने के पीछे शायद ये सोच है कि घर की लक्ष्मी या पॉजिटिव एनर्जी बाहर न चली जाए या फिर बुरी नजर न लगे। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। इसका सीधा तर्क शायद ना मिले, पर यह एक स्थापित मान्यता है। और एक बात तो ऐसी कही गई है जिससे शायद कोई भी मानेगा कि जिस घर में प्यार और शांति का माहौल रहता है, जहां लड़ाई झगड़े नहीं होते, उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। ये तो टोटके से ज्यादा जीवन का सच लगता है। निश्चित रूप से ये आपके इमोशनल और सोशल माहौल को सीधे आपकी भौतिक समृद्धि से जोड़ रहा है। ये विचार तो लगभग हर संस्कृति और मजहब में मिलेगा कि जहां शांति है, सद्भाव है, वहीं लक्ष्मी का वास है। ये दिखाता है कि ये स्रोत सिर्फ बाहरी क्रियाओं पर ही नहीं बल्कि आपकी अंदरूनी स्थिति और पारिवारिक माहौल पर भी जोर दे रहा है। और अब एक उपाय जो मुझे सबसे अलग और कह सकती हूँ आधुनिक सा लगा, अपना आदर्श बनाना, आइडल। कहा गया है कि अपने काम के क्षेत्र में किसी सफल व्यक्ति को अपना आदर्श मानो, रोल मॉडल। उसकी तस्वीर लगाओ, उसकी जीवनी पढ़ो, उसकी ताकत, उसकी कमजोरियां सब समझो। फिर प्लान बनाओ कि आप उस लेवल तक कैसे पहुंचोगे, और रोज कुछ देर ध्यान करो कि आप वही व्यक्ति हो। विजुअलाइज करो, मुश्किल में सोचो कि वो आदर्श व्यक्ति आपकी जगह होता तो क्या करता, और वैसे ही करो। दावा है इससे बहुत बड़ा बदलाव महसूस होगा। अरे वाह, ये तो पारंपरिक उपायों के फ्रेमवर्क से बिल्कुल बाहर है। ये तो पूरी तरह से साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प की तकनीक है। इसमें रोल मॉडलिंग है, विजुअलाइजेशन है, गोल सेटिंग है, सब कुछ है। हाँ, ये दिखाता है कि ये स्रोत कितना फैला हुआ है। पारंपरिक अनुष्ठानों से लेकर आधुनिक मनोवैज्ञानिक तकनीकों तक सबको सफलता पाने का जरिया मान रहा है। ये एक अलग ही तरह का उपाय है जो व्यक्ति के अपने एफर्ट, उसकी सोच, उसकी प्रेरणा पर टिका है। सच में ये मिश्रण काफी अनूठा है। अच्छा, वापस पारंपरिक उपायों पर आते हैं। लगातार सफलता और धन लाभ के लिए एक और उपाय बताया गया है। घर में जो पहली 3 रोटी बनती हैं, वो गाय, कुत्ते और पक्षियों, खासकर कौवों के लिए निकालना, उन पर घी और हल्का मीठा लगाकर। साथ ही बुधवार को गाय को हरी सब्जी खिलाना और गुरुवार सुबह तुलसी में थोड़ा कच्चा दूध डालना, ये भी समृद्धि लाने वाला बताया गया है। ये दान और सेवा भाव को आपकी व्यक्तिगत समृद्धि से जोड़ता है। हिंदू धर्म में गाय, कुत्ते जैसे भैरव के वाहन, कौवे, शनि या पितरों से संबंधित, और तुलसी, इन सब का धार्मिक महत्व है। हाँ, तुलसी की पूजा तो होती ही है। और पहली रोटी जीव जंतुओं के लिए निकालना, ये पंच महायज्ञ की जो अवधारणा है उसका हिस्सा है, गृहस्थ के कर्तव्यों में आता है। बुधवार का दिन गणेश जी और बुध ग्रह से जुड़ा है, गुरुवार का बृहस्पति यानी गुरु ग्रह से। ये दोनों ही बुद्धि, व्यापार और समृद्धि के कारक माने जाते हैं। गाय को चारा देना, तुलसी की पूजा करना, ये वैसे भी पुण्य कर्म है। तो यहाँ कई शुभ कर्मों को मिलाकर समृद्धि पाने का रास्ता सुझाया गया है। और अंत में कुछ चेतावनियां भी है, मतलब कुछ काम जो शाम के समय नहीं करने चाहिए। स्रोत का मानना है कि इनसे लक्ष्मी जी नाराज होती हैं और आर्थिक तंगी आती है, जैसे शाम को सोना, पूजा स्थान पर दिया बत्ती ना करना, उस समय झाड़ू लगाना, शोर करना या नाखून काटना। कहा गया है कि ऐसे घरों में कोशिशों के बाद भी पैसा नहीं टिकता। हाँ, ये पारंपरिक घरेलू नीम है। ये संध्या काल, मतलब जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, उस समय के महत्व से जुड़े हैं। इस समय को ध्यान, प्रार्थना, शांति के लिए अच्छा माना जाता है। इसलिए सोना, शोर करना या सफाई जैसे काम इस समय वर्जित माने जाते रहे हैं। मान्यता ये है कि इस समय घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और ये काम उनके आने में बाधा डालते हैं या उन्हें नाराज करते हैं। ये जीवन को एक लय, एक अनुशासन देने का भी तरीका था पुराने समय में। तो हमने इस स्रोत में बताए गए कई तरह के नुस्खों पर बात की। देवी देवताओं से जुड़े अनुष्ठान है, खास समय और चीजों का प्रयोग है, चौराहे और नींबू जैसी चीजें हैं, काम की जगह का सम्मान है, घर का माहौल है, और यहाँ तक कि रोल मॉडल बनाने जैसी मनोवैज्ञानिक तकनीकें भी शामिल हैं। काफी बड़ा कैनवास है। हाँ, और यही मिश्रण इसे दिलचस्प बनाता है। एक तरफ गहरे परंपरागत अनुष्ठानिक तरीके हैं जिनमें मंत्र, भोग, खास दिन, दिशाएं, इन सब का महत्व है, और दूसरी तरफ काम के प्रति समर्पण, घर में शांति, पॉजिटिव सोच,
विजुअलाइजेशन जैसे पहलू हैं जो ज़्यादा प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल लगते हैं। ऐसा लगता है कि स्रोत के अनुसार इन सब के पीछे का सेंट्रल आइडिया यही है कि व्यक्ति अपने कर्म, अपनी सोच, अपनी आस्था और अपने आसपास के माहौल को इस तरह से अलाइन करें, एक सीध में लाएं कि वो अपने लक्ष्यों को पाने में मददगार हो, चाहे वो अच्छी नौकरी हो या पैसों में बरकत। ये निश्चित रूप से सफलता और समृद्धि पाने से जुड़ी पारंपरिक भारतीय सोच और तरीकों की एक मजेदार झलक देता है। इसमें विश्वास है, कर्म है और शायद थोड़ी सी रहस्यमयता का पुट भी है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है सोचने के लिए कि इन सभी उपायों और अनुष्ठानों की बारीकियों से हटकर जो इस स्रोत में बताई गए हैं, क्या असल महत्व सिर्फ विश्वास का है, स्वयं बिलीफ का, या फिर किसी भी काम को, चाहे वो मंत्र जाप हो या नींबू फेंकना हो या किसी आइडल की स्टडी करना हो, पूरे इरादे और पूरी एकाग्रता से करने का है? इन तरीकों में जो प्रक्रिया है वो ज्यादा मायने रखती है या उसके पीछे की जो मानसिक ऊर्जा है, जो दृढ़ विश्वास है वो? ये सोचने वाली बात है कि नतीजा असल में कहां से आ रहा है।